नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप अपने घर पर कितना कैश यानी नकदी रख सकते हैं और इसके साथ ही आप अपने घर पर कितना गोल्ड यानी सोना रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है यानी आयकर विभाग है वो लगातार सख्त होता जा रहा है। यानी कैश को लेकर के, नकदी को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सख्त होता जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर भारत सरकार हो, सबका यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करिए। आपको जितना भी पैसा लेना है या देना है, आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से पैसा लीजिए या दीजिए। चाहे आप नेफ्ट करिए, आरटीजीएस करिए, चेक के माध्यम से पेमेंट करिए, यूपीआई के माध्यम से पैसे का लेन देन करिए, लेकिन आप लोग नकदी का लेन देन कम करिए। यानी जितना कम से कम हो सके आप कैश का लेन देन करिए। और यहाँ पर गोल्ड की भी लिमिट तय की गई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार सख्त होता जा रहा है कैश को लेकर के, गोल्ड को लेकर के। आप लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी की तरफ से कुछ न्यू गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कुछ नई लिमिट्स तय की गई हैं कि अब आप अपने घर पर कितना सोना रख सकते हैं और आप कितना नकदी रख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो लिमिट आप सभी को जानना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी आपके घर में छापा पड़ गया या फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया कि आपके घर में इतना कैश कहाँ से आया, आपके घर में इतना गोल्ड कहाँ से आया, उसकी क्या लिमिट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी की तरफ से क्या न्यू गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप घर पर कितना कैश रखें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके घर में कितना गोल्ड है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उससे ज़्यादा उसकी जो क्या लिमिट निर्धारित की गई है, उससे ज़्यादा मिलने पर आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। साथ ही साथ सब कुछ हम पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को सीबीडीटी की तरफ से जारी की गई न्यू गाइडलाइंस बताएं कि आप कितना कैश रख सकते हैं, कितना गोल्ड अपने घर पर रख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले गोल्ड की न्यू लिमिट बता देते हैं कि सीबीडीटी की तरफ से सोना यानी गोल्ड की क्या लिमिट निर्धारित की गई हैं। आप कितना गोल्ड घर पर रख सकते हैं। अगर आपके घर में कभी भी छापा पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो कितना गोल्ड अगर आपके घर में मिलता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं सीबीडीटी की तरफ से जो न्यू गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके मुताबिक आपके घर की जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनके पास बिना बिल का 500 ग्राम तक अगर गोल्ड है, कोई भी समस्या नहीं है। वहीं आपके घर में जो भी लड़कियां हैं, जो अविवाहित महिलाएं हैं, उनके पास अगर 250 ग्राम गोल्ड है, वो भी बिना बिल का, तो कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन इससे ऊपर अगर आपके घर में गोल्ड मिलता है, अगर किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम से अधिक गोल्ड है, तो फिर उसके पक्के बिल आपके पास होने चाहिए कि ये बिल आपने ये गोल्ड कहाँ से खरीदा था, इस पर आपने जो जीएसटी है या फिर इस पर आपका जो टैक्स बनता है वो आपने पे किया है या नहीं किया है। पक्के बिल आपके पास होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गोल्ड आपके घर में मिलता है और आपके पास पक्के बिल नहीं है तो आपका वो सोना भी जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ आपके ऊपर 137% तक की पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। इसके साथ दोस्तों, जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके पास अगर 250 ग्राम तक है, कोई भी समस्या नहीं, किसी भी बिल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 250 ग्राम से अधिक अगर उनके पास गोल्ड मिलता है, उस दशा में भी उनके पक्के बिल होने चाहिए। बात आती है पुरुषों की। उस घर में जितने भी पुरुष हैं, अगर उनके पास में 100 ग्राम तक के सोने के आभूषण हैं, कोई भी समस्या नहीं है, चाहे वो विवाहित पुरुष हों या अविवाहित पुरुष हों। मैक्सिमम लिमिट उनके लिए यहाँ पर सीबीडीटी के द्वारा 100 ग्राम निर्धारित की गई है। 100 ग्राम से अधिक गोल्ड मिलने पर उनके पास उसके पक्के बिल होने चाहिए। अगर उसके पक्के बिल नहीं है तो फिर उनका सोना भी जब्त होगा, साथ ही साथ पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। अब दोस्तों, बात आती है आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं, यानी कितनी नकदी रख सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई छापा पड़ता है, सीबीडीटी के जो गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो सीबीडीटी की तरफ से इस पर कोई भी डायरेक्ट कोई भी लाइन या डायरेक्ट कोई भी पॉइंट नहीं बताया गया है कि आप घर पर मैक्सिमम कितना कैश रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 1-2 लाख रुपए तक आपके घर में कैश है तो कोई समस्या नहीं है। उससे आपके प्रमाण नहीं मांगे जाएंगे, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसके प्रमाण नहीं मांगेगा, उसके प्रूफ आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा कैश पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में कैश आपके घर में मिलता है, तो उसके आपके पास में प्रूफ होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जब शादी विवाह करते हैं वहाँ पर ज़्यादा पैसा वो निकालते हैं
और उनके घर में अगर उस समय छापा पड़ जाए तो किसी के पास 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख कैश भी मिल सकता है। तो उस दशा में दोस्तों आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे, आपसे एविडेंस मांगे जाएंगे कि पैसा आप लाए कहां से हैं, किस काम के लिए लाए हैं, कैश आप अपने घर में इतना क्यों रखते हैं। तो इसके जवाब आपको देने होंगे। आपको वहां पर अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाना होगा कि आपने किस अकाउंट से पैसा लिया है, या फिर आपने जिस भी पर्सन से पैसा लिया है उस पर्सन को अपने बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाना होगा, और ये प्रूफ करना होगा कि ये पैसा आपने इनसे लिया है तो किस काम के लिए लिया है। ये सारे प्रूफ आपको देने होंगे। ऐसा नहीं कि आप वर्बली समझा देंगे और वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं बहुत सख्त होते हैं। आपको उन्हें हर चीज़ प्रूफ के साथ देना होगा। उनको डॉक्यूमेंटली प्रूफ चाहिए, यानी कागज पर उन्हें दिखना चाहिए कि आपको ये पैसा अगर मिला है, इस पर्सन से मिला है, किस काम के लिए मिला है, किस बैंक अकाउंट से पैसा निकला है। वही अगर आप खुद बता रहे हैं कि मेरा पैसा है, तो आप किस बैंक अकाउंट से पैसा लेकर के आए हैं, उस बैंक अकाउंट का आपके पास में स्टेटमेंट हो। वो प्रूफ अगर आप दे पाएंगे तो ही आप बचेंगे दोस्तों। अगर आप वहाँ पर प्रूफ नहीं दे पाएंगे, उस दशा में दोस्तों आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी भी इम्पोज करेगा कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके ऊपर जो पेनाल्टी होंगी वो 300% तक हो सकती है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा कैश आपके घर में मिलता है तो उस दशा में आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग शादी विवाह भी अगर कर रहे हैं तो घर में बहुत ज़्यादा कैश निकाल करके मत रखिए। आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रांजैक्शन आप लोग यूपीआई के माध्यम से करिए, ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए। आज के समय में हर चीज़ यूपीआई के माध्यम से उपलब्ध है। यानी ऑनलाइन आप किसी भी शॉप पर जाएंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे, आप उसका पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आरटीजीएस कर दीजिए, नेफ्ट कर दीजिए, पार्टी को आप चेक दे दीजिए। इनमें कोई भी समस्या नहीं। आप कितने भी बड़े ट्रांजैक्शन करिए, कोई समस्या नहीं, आपसे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जब आप ज़्यादा कैश का लेन देन करेंगे, जैसे आपके लिए सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की लिमिट है, पैसा निकालने की लिमिट है, बैंक अकाउंट में पैसा रखने की लिमिट है, उसी तरह से घर पर भी पैसा रखने की यहाँ पर कोई निर्धारित लिमिट तो नहीं बताई गई है। लेकिन ज़्यादा कैश अगर आपके घर में मिलता है, उस दशा में आपको बड़ी समस्या में फंस सकते हैं आप लोग, और आपके ऊपर पेनाल्टी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज कर सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे तो हमेशा बचे रहेंगे। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा कैश रखेंगे या ज़्यादा गोल्ड रखते हैं और आपके घर में उसके बिल या उसके प्रूफ नहीं मिलते हैं, उस दशा में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी इम्पोज करेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।